अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 न्यू एडिशन 2025 है हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8। ठीक है, ये 10 की पावर 8 है मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड जो है हमारे पास उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस स्पीड ऑफ लाइट को जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, इसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि वो 10 की पावर में ना हो। ये जो 10 की पावर 8 है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दी हुई है 10 की पावर में। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मतलब कि ना वो हमारे पास पॉइंट्स में हो और ना ही वो हमारे पास 10 की पावर में हो। हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, 3 हमने लिख के आगे 10 की पावर 8 है। इसका मतलब है हमारे पास 8 ज़ीरो आने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। हमारे पास क्या आने हैं, 8 ज़ीरो आ जाने हैं। मतलब जितनी पावर है 10 की उतने हमने आगे 3 के आगे ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, और हमारे पास ऐसा यूनिट साथ क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम लोग ये इस तरह ही हम इसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बस हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4007500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ कितना है हमारे पास, मतलब जो ज़मीन का गिराव है, जितना हम जितनी जगह पे ज़मीन अपनी जगह गिरी हुई है उसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, वो हमारे पास कितना है, हम यहाँ लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ज़मीन का सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना है, ये वाला 475,000 मीटर, मीटर्स में हमारे पास। हमने इसको इसकी साइंटिफिक, यहाँ हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वहाँ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दी गई थी हमारे पास रकम, और हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। उसने कहा था एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दी गई है हमारे पास एक वैल्यू, हमने उसको उसकी साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, मतलब कि हमने उसको 10 की पावर में लेके जाना है। तो हम लोग, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ आ गया। अब हमने इसको जो है इसकी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये हम लोग इस तरह लिखेंगे। अगेन मैंने ये लिखा, ठीक है। मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अब इस पूरी वैल्यू में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट जो है लास्ट पे है। ठीक है, तो जब ये डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, लेकिन हमेशा डेसिमल पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, वो हम लोग खुद फिक्स करते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो हमेशा उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है। लेकिन जब हम लोग डेसिमल पॉइंट को फिक्स करते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अब इस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं था, हमने फ़र्ज़ किया लास्ट पे है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमेशा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ऐसा पहला डिजिट जो ज़ीरो ना हो, वो है हमारे पास यहाँ पे 4। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, राइट से लेफ़्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, राइट से लेफ़्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो 4.0075 यहाँ तक हम लोग वैल्यूज़ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी। अब ये 10 की पावर डिपेंड करती है कि डेसिमल पॉइंट जितने नंबर छोड़ के यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है। यहाँ से यहाँ आया, कितने नंबर इसने यहाँ से छोड़े हैं, कितने नंबर छोड़ के ये ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। और हमेशा ये पावर पॉजिटिव, ये वाली यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर 7 जो है यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इस वजह से आएगा, मैंने ये भी बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ़्ट मूव करे तो पावर जो है वो 10 की
प्लस होती है, और अगर लेफ़्ट से राइट मूव करें तो फिर माइनस में 10 की पावर आती है। तो ये हमने मीटर साथ लिख दिया। ये हमारे पास आ गया सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो हमने उसको हमें क्या कहा गया था, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने ये 10 की पावर में आ गया, इसका मतलब है हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है A4 ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 3 है, ठीक है, 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया गया डायामीटर मार्स का, एक स्यारा है हमारे पास, ठीक है, उसका डायामीटर हमें ये दे दिया गया साइंटिफिक नोटेशन में, और हमने उसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी, ये मतलब विदाउट 10 की पावर 3, जैसे ये हमने स्पीड ऑफ लाइट में किया था। तो हमारे पास डायामीटर ऑफ मार्स हम लोग लिखते हैं, कितना है हमारे पास, डायामीटर ऑफ मार्स ये हमारे पास है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। साथ ऐसा यूनिट भी हम लोग इसका लिखेंगे। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। किस तरह लेके जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट भी ख़त्म होगा और ये 10 की पावर 3 भी ख़त्म होनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। हम ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है, चले हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, ये लिख दिया। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, हमने इसको लास्ट पे लेके जाना है। ये मैंने एक दफ़ा अगेन लिख दिया। इस डेसिमल पॉइंट को ना मैंने यहाँ पे लेके जाना है लास्ट पे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट 10 की पावर 3, राइट। तो मैंने ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट से राइट मूव करवाना है, लास्ट पे ले जाना है मैंने डेसिमल पॉइंट। लास्ट पे ले जाने का मतलब है कि 10 की पावर कितनी आएगी, -3। मैंने आपको बताया था हम लोग इस तरह लिखेंगे, 6779 लिख लिया, 6779 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितनी आएगी। अब ये डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, और कितने नंबर छोड़ के यहाँ ये मूव किया डेसिमल पॉइंट, 1 2 3, तो इसका मतलब है 10 की पावर -3। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ़्ट लेके जाएं तो 10 की पावर प्लस में जाती है, और अगर डेसिमल पॉइंट हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में जाएगी। तो ये 10 की पावर -3, इसने 3 डिजिट छोड़े हैं, इस वजह से -3 मल्टीप्लाई अब ये वाली 10 की पावर 3 और 7 किलोमीटर, ठीक है। अब ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी, ये इन दोनों की बेस सेम है, लेकिन एक की पावर -3 और दूसरे की 3 है, तो -3 + 3 हमारे पास कैंसिल आउट होके 10 की पावर 0 आ जाएगी। वो भी हम लोग करते हैं। हम लोगों ने लिख लिया 6779 मल्टीप्लाई, अब दो हमारे पास 10 थे, एक की पावर थी -3 और एक की +3 थी। हमने एक ही बेस में, बेस दोनों की सेम है, हमने एक दफ़ा ही 10 लिख लिया और इनकी पावर्स को प्लस करवा दिया। तो हमारे पास आ गया 6 ये पॉइंट ख़त्म होना था, इसी को तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये 6 है, जस्ट 6779 मल्टीप्लाई -3 + 3 कैंसिल आउट होके 0 आ गए हमारे पास, और 10 की पावर 0 हमारे पास कितनी होती है, 1, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डायामीटर, ये हमारे पास डायामीटर ऑफ मार्स है,